कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 21। दीदी मैं रुद्र के चाचा को बोलूँ क्या कि बच्चे अभी तक नहीं आए? आयशा ने कहा। नहीं आयशा, रहने दे, संतोष यूं ही परेशान होगा। वैसे भी सारा दिन घर का कारोबार संभालता है और अब ये। जीजी इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आखिर रुद्र तो हमारा ही बेटा है ना। हाँ पर यह बात तो है, लेकिन संतोष भी तो सारा दिन काम करके थक जाता होगा ना। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, शायद रुद्र आ ही रहा होगा और हो सकता है कि वो रास्ते में ही हो। रुद्र की माँ ने कहा। ठीक है जीजी, जैसी आपकी इच्छा। रुद्र और उसके दोस्त जिप्सी में ही थे। वो पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट लिखा कर घर जा रहे थे। शाम के 7 बज रहे थे और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। यार रुद्र, लगता है कि कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। घर पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, समीर ने कहा। सारा कुछ इस मोटे की वजह से ही हुआ, इसे ही भूख लग गई थी, अनन्या ने कहा। अच्छा, जैसे तुम दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। वो गुपचुप कौन खाने गया था? मेरी वजह से नहीं, तुम दोनों की वजह से हुई इतनी देर। मेरी नहीं, तुम्हारी। नहीं तुम्हारी। अच्छा, अब यह भी बोल दो कि कैमरा भी मेरी वजह से चोरी हुआ है, पीयूष ने कहा। देखो पीयूष, मेरे पर इल्जाम मत डालो। मेरी थोड़ी गलती है, मुझे क्या पता था कि वो भिखारी ऐसे कैमरा लेके भाग जाएगा। अरे नहीं, गलती तो हमारी है जो हमने तुम्हारे हाथ में कैमरा दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम लड़कियां कमज़ोर होती हैं? हमारे हाथों से कोई भी कोई चीज़ चुरा कर लेके जा सकता है। सही कहा तूने, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखो पीयूष, अब तुम गलत वे में जा रहे हो, तन्वी ने कहा। गलत वे में पीयूष नहीं, तुम लड़कियां जाती हो। तुम लड़कियां ना हमेशा अपनी ही चलाती हो, कभी भी गलती नहीं मानती हो। अब गलती हो गई तो मान लो ना। गलती मानने से तुम छोटी थोड़ी हो जाओगी, रुद्र ने कहा। किस बात की गलती रुद्र? जब हमसे कोई गलती हुई नहीं है। हो जाता है कभी कभी ऐसा। हमें थोड़ी पता था कि वो भिखारी चोर निकलेगा। हाँ सही कहा, तुम लड़कियों को तो कभी कोई बात का पता होता भी नहीं है। तन्वी और रुद्र की बातें सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है और कहता है, अब बस भी करो, तुम दोनों ना कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हो। पीयूष और अनन्या, तुम दोनों को पता है ना कि रुद्र और तन्वी एक दूसरे से झगड़ने का सिर्फ बहाना ढूंढते रहते हैं, और वो तूने इनको दे दिया। अर्जुन की बातें सुनकर रुद्र और तन्वी चुप हो जाते हैं। चलो अब एक दूसरे को सॉरी बोलो चारों। सॉरी अनन्या, पीयूष ने कहा। सॉरी पीयूष, अनन्या ने कहा। रुद्र और तन्वी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। तब अर्जुन कहता है, अब तुम दोनों भी कुछ बोलोगे एक दूसरे को या ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे? चलो अब सॉरी बोलो एक दूसरे को। तन्वी तुम भी सॉरी बोलो रुद्र को, अनन्या ने कहा। मुझे नहीं कहना किसी को सॉरी वॉरी, और किसी को गलतियां याद रखने का इतना ही शौक है तो सॉरी बोलने से क्या होगा, रुद्र ने कहा। और जिसे माफ़ करना आता ही नहीं उसे सॉरी कहने का क्या फ़ायदा, तन्वी ने कहा। तुम दोनों ना कभी नहीं सुधरोगे, जिद्दी के जिद्दी रहोगे, अनन्या ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। रुद्र जिप्सी चला ही रहा था कि वो अचानक चलाते चलाते ब्रेक लगा देता है, जिसके कारण सभी का बैलेंस बिगड़ जाता है। क्या हुआ रुद्र, अचानक ब्रेक क्यों लगाया? वो तो अच्छा हुआ कि तूने ज़्यादा कसकर ब्रेक नहीं लगाया, वरना जिप्सी पलट जाती और हम लोग जिप्सी के अंदर दबे होते, समीर ने कहा। हाँ यार रुद्र, तू पगला रहा है क्या धीरे धीरे, अर्जुन ने कहा। ये सब छोड़ और तू पहले ये बता कि तूने मेघ गांव के दरवाजे के पास जिप्सी क्यों रोकी है, पीयूष ने मेघ गांव के दरवाजे को देखते हुए कहा। सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देख कर कि रुद्र ने मेघ गांव के दरवाजे के पास जिप्सी क्यों रोकी है। दरवाजे के पास बहुत अंधेरा था और दरवाजे पर लगे चुनर और ताबीज भी दिखाई नहीं दे रहे थे। रुद्र तू ठीक है ना, समीर ने कहा। माखनलाल पुलिस स्टेशन में सो रहा था, तभी वहां पर अजय आ जाता है और वो माखनलाल पर चिल्लाता है, माखनलाल तुम क्या यहाँ पर सोने आते हो? जब माखनलाल ने अजय की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनी तो वो हड़बड़ा के उठ जाता है और कहता है, जय हिंद साहब, जय हिंद। वो कुछ नहीं बोलता है और थोड़ी देर बाद कहता है, वो जो नींबू हमें पीपल के पेड़ के नीचे मिले थे, उन पर किसी के फिंगरप्रिंट के निशान मिले या नहीं मिले? साहब, एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। क्या? अजय ने जल्दी से पूछा। उन नींबुओं पर किसी के हाथ के निशान नहीं थे। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जब किसी ने पीपल के पेड़ के नीचे वो नींबू रखे थे तो किसी के तो हाथ के निशान होने चाहिए ना। ऐसे अचानक बीच जंगल में नींबू पीपल के पेड़ के नीचे आएंगे कैसे? साहब, हाथों के निशान तो तब छपते ना जब किसी इंसान ने पकड़ के वहां पर रखे हो। भूतों के हाथों के निशान नहीं छपते। फिर से बकवास माखनलाल। बकवास नहीं है साहब, आप भी सोचिए कि नींबू पर किसी के हाथों के निशान क्यों नहीं आए। हो सकता है जैसे तुमने गलत पैर कर उस नींबू को उठाया हो।
उसी तरह उस मुजलिम ने भी ग्लव्स पहन कर वहाँ पर नींबू रखे हो। चलो मान लेते हैं कि उस मुजलिम ने ग्लव्स पहन कर वहाँ पर नींबू रखे, पर ऐसा बताइए कि वहाँ 6 नींबू ही क्यों रखे उसने? वो नींबू कम या ज़्यादा भी रख सकता था। और ये सब छोड़िए, वो नींबू पीपल के पेड़ के नीचे रख कर करना क्या चाहता था? साहब मेरी बात मानिए, वो ना नींबू से काला जादू ही करना चाहता था। माखनलाल, अब ये तो तभी पता चलेगा ना जब वो मुस्लिम पकड़ा जाएगा कि वो काला जादू करना चाहता था या और कुछ। और अभी तो हमारा पूरा शक उस भिखारी पर जाता है जिसने कैमरा चोरी किया है। उसने जाने अनजाने में कैमरा चोरी किया या उससे किसी ने करवाया है, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। और ये तभी पता चलेगा जब हम उसे पकड़ेंगे। आपने ठीक कहा साहब, इसका मतलब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, उस भिखारी को पकड़ना। हाँ तुमने ठीक कहा माखनलाल, अब वो भिखारी हैं जो हमें गोरी तक पहुंचा सकता है। रुद्र तुम बता ना, यहाँ पर मेरे गांव के दरवाजे के पास तूने जिप्सी क्यों रुकी? अनन्या ने पूछा। ओ यार, मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पर उस भिखारी को देखा। क्या कहा तूने? पीयूष ने हैरानी से कहा। तुमने सच में यहाँ पर देखा? समीर ने कहा। हाँ भाई सच कह रहा हूँ, पर वो यहाँ पे क्या करेगा? समीर ने कहा। पता नहीं, रुद्र ने कहा। हो सकता है वो हमारा कैमरा वापस करने आया हो, अनन्या ने कहा। तुम पागल हो रही हो क्या अनन्या? कोई चोर चोरी करने के बाद सामान वापस करने आता है क्या? पीयूष ने कहा। हो सकता है कोई अच्छा चोर हो और कैमरा का यूज करना ना आता हो, और इसलिए हमें वो कैमरा वापस करने आया हो, अनन्या ने कहा। कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो अनन्या तुम? यदि उसे कैमरा चलाने का नहीं आता हो तो वो कैमरा बेचकर कुछ पैसे तो कमा ही सकता है ना। वो हमें कैमरा वापस करने और खुद पुलिस के हवाले थोड़ी होने आएगा वापस, पीयूष ने कहा। अभी ये सब छोड़ो और पहले उसे ढूंढो कि वो भिखारी यहाँ पर आया क्यों था, रुद्र ने कहा। हाँ रुद्र तुमने ठीक कहा, अर्जुन ने कहा। और सभी लोग जिप्सी से नीचे उतर जाते हैं और भिखारी को ढूंढने लग जाते हैं। यारों, मुझे नहीं लगता कि वो इतने अंधेरे में हमें मिलेगा। एक तो वो काला है और ऊपर से वो काली शॉल ओढ़ कर रखता है, और यहाँ पर इतना अंधेरा है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पीयूष ने कहा। बेवकूफ़, लगता है भगवान ने सारी अकल हम लड़कियों को ही दी है। जो तू मोबाइल दिन भर यूज करता है उसकी टॉर्च भी तो यूज कर सकता है ना तू, अनन्या ने कहा। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था। सभी लोग अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं और वो भिखारी को ढूंढने लगते हैं। वो लोग अलग अलग जगह पर उस भिखारी को ढूंढने लगे। मिला क्या? रुद्र ने कहा। नहीं यार, नहीं मिला, अर्जुन ने पेड़ पौधों पर टॉर्च मारते हुए कहा। उन लोगों को भिखारी को ढूंढते हुए बहुत टाइम हो गया था, लेकिन उन लोगों को भिखारी अभी तक नहीं मिला था। अर्जुन उसे ढूंढते ढूंढते कहता है, यार रुद्र, तेरी ना आंखों को कुछ धोखा हुआ है, तूने कुछ और देखा होगा। नहीं भाई, मैंने सच में उसे यहाँ पर देखा था, रुद्र ने कहा। तो फिर कहाँ चला गया अचानक? पता नहीं यार, कहाँ चला गया। ये भिखारी ना बड़ा अजीब है, गोंदिया से लेकर यहाँ भूतिया गांव तक आ गया। तेरे गांव बलमा टोला भी आ सकता था ना, हमें ढूंढने में तो आसानी होती, पीयूष ने कहा। हाँ यार, पर वो चोर तेरी तरह समझदार नहीं था ना, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। पर तू एक बात बता, तुझे अंधेरे से डर तो नहीं लग रहा जो तू ये सब बोल रहा है? पागल हो रहा है क्या? मैं क्यों डरूं, वो तो बस ऐसे ही। तो बता, तेरी इतनी फट क्यों रही है? मेरी नहीं फट रही यार। गाइज, तुम ना ये पागलों जैसी बातें करना बंद करो। मुझे नहीं लगता कि भिखारी यहाँ पर होगा। हो सकता है रुद्र को देखने में कोई गलती हुई हो, अनन्या ने कहा। रुद्र सोचते हुए कहता है, हाँ यार, सही कहा अनन्या तूने। कई बार जो बातें हम दिन भर सोचते हैं वो हो जाती हैं। शायद मेरा वहम भी हो। और वैसे भी भिखारी यहाँ पर क्या करेगा? चलो चलते हैं वापस। रुद्र वापस से जिप्सी में बैठने लगता है, और रुद्र जैसे ही जिप्सी में बैठता है उसके पीछे पीछे उसके सभी दोस्त जिप्सी में बैठने लगते हैं। रुद्र जैसे ही जिप्सी स्टार्ट करता है कि अर्जुन वापस उतर जाता है जिप्सी में। अरे तुम जिप्सी से वापस कैसे उतर गए? समीर ने कहा। अर्जुन तुम वापस बैठो जिप्सी में, घर पर माँ और चाची इंतजार कर रही होगी, रुद्र ने कहा। अर्जुन किसी के बातों का जवाब नहीं दे रहा था और चुपचाप मेघ गांव के दरवाजे के पास बढ़ रहा था। ये अर्जुन, तुम मेघ गांव के दरवाजे के पास क्यों जा रहा है? तन्वी ने कहा। रुक जा, भूल गया राम काका ने क्या कहा था? इस दरवाजे के पास उस औरत की आवाज़ आती है चिल्लाने की, पीयूष ने कहा। रुक जा भाई, आगे मत बढ़, कुछ गड़बड़ हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें वो दिख रहा है? अर्जुन ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हाथ से इशारा किया। क्या? सबने एक साथ कहा। यार वो दरवाजे के ऊपर लाल लाइट चमक रही है, देख। अर्जुन जिस जगह की बात कर रहा था वहां पर एक लाल रंग की छोटी लाइट चमक रही थी।
जो कि बंद चालू हो रही थी। सभी लोग जिप्सी से उतर जाते हैं और अर्जुन के पास जाने लगते हैं। यार ये तो रेड लाइट कैमरे की रेड लाइट की तरह चमक रही है, तन्वी ने कहा। हाँ सही कहा यार, अनन्या ने कहा। अर्जुन दरवाजे के पास पहुंच जाता है और जहां पर वो रेड लाइट चमक रही थी वहां पर अपने मोबाइल की टॉर्च मारने लगता है। अरे ये तो तेरे कैमरे की तरह लग रहा है समीर, कहीं ये तेरा कैमरा तो नहीं? अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है यार, समीर ने हैरानी से कहा। हाँ यार सच में, देख आकर। समीर भागकर अर्जुन के पास जाता है और अर्जुन के हाथ से मोबाइल लेकर उस दरवाजे पर टॉर्च मारने लगता है। हाँ यार तुमने सही कहा, ये तो मेरा ही कैमरा है, समीर ने दरवाजे के ऊपर देखते हुए कहा। पर ये यहाँ पर कैसे आया और किसी ने इस दरवाजे पर इतना ऊपर किसने लटकाया? तन्वी ने कहा। चल अब ये सब छोड़, पहले यह बताओ कि इस कैमरे को इस यहाँ से उतारे कैसे? अर्जुन ने कहा। कैमरा दरवाजे के 8 फुट ऊंचाई पर लटक रहा था। सुन, मैं जिप्सी को दरवाजे के पास लेकर आता हूँ। समीर तू जिप्सी के ऊपर चढ़कर यह कैमरा उतार लेना, तेरी हाइट ज़्यादा है। ठीक है जल्दी ला, समीर ने कहा। दीदी काफ़ी देर हो गई है, अब मैं रुद्र के चाचा को बोल देती हूँ रुद्र और उसके दोस्तों के बारे में पता करने के लिए, आयशा ने कहा। अच्छा ठीक है, रुद्र की माँ ने कहा। आयशा और रुद्र की माँ हवेली में सोफे पर बैठकर बातें कर रही थी। आयशा अपनी जगह से उठती है और ऊपर वाले कमरे में जाने लगती है। वो अभी सीढ़ियों के पास पहुंची थी कि तभी स्वाति भागती भागती आती है और कहती है रुद्र भैया और उसके दोस्त आ गए हैं। माँ और बड़ी माँ, रुद्र की माँ जब यह बात सुनती है तो खुश हो जाती हैं और दोनों भागती हुई हवेली के दरवाजे के पास जाने लगती हैं। रुद्र और उसके दोस्त जिप्सी से उतर जाते हैं और हवेली की तरफ जाने लगते हैं। अरे रुद्र बेटा तू आ गया, इतनी देर क्यों लगा दी? रुद्र की माँ ने कहा। रुद्र तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है हमें कितनी फिक्र हो रही थी? माँ और चाची हम लोग घर के अंदर चलकर बात करें? और आप मेरी फिक्र ना करें, मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ चलो हवेली के अंदर चलकर बात करते हैं, आयशा ने कहा। सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। राम काका जरा रुद्र और उनके दोस्तों के लिए ठंडा पानी लेकर आना, आयशा ने राम काका को आवाज़ लगाते हुए कहा। जी छोटी मालकिन अभी लेकर आया, राम काका ने रसोई घर में से आवाज़ लगाते हुए कहा। समीर तुम पहले अपना काम कर लो, जाओ जल्दी, रुद्र ने कहा। हाँ अभी जाता हूँ। समीर रुद्र के कमरे में जाने लगता है। यूँ आते ही समीर को रुद्र के कमरे में जाता हुआ देखकर आयशा और रुद्र की माँ हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं, कैसा काम बेटा? अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी प्यारी प्यारी कहानी आपको सबसे पहले पहुँचे।